हेलो दोस्तों। तो आज फाइनली सुबह हो गई और ड्यूटी कंप्लीट हो गई। 8 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब घर जाने के लिए रेडी है। एक हमारे साथ है, हमारे मित्र साथ बैठे हुए थे जो ड्यूटी में थे अब तक। अब इनकी भी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या कैसा रेलवे की नौकरी होती है, रेलवे की नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या ड्यूटी में होता है, कैसी ड्यूटी होती है। चलिए इनसे जानते हैं। जी हेलो सर। हेलो दोस्तों। हाँ, हम लोग ट्रैफिक असिस्टेंट पॉइंट्समैन पद पे कार्यरत हैं और यह हम लोग एसएससीआर बिलासपुर जोन में झालवाड़ा स्टेशन पर ड्यूटी करते हैं। हम्म। मेरा घर बिहार हुआ। बिहार से। जी। तो इसके लिए कितनी आपने आईटीआई की है शायद? हाँ, आईटीआई किए हैं, हम्म। लेकिन डीजल मैकेनिक से। लेकिन यह ग्रुप डी का चूँकि पोस्ट था तो उसमें आईटीआई पहले नहीं मांगा था। हाँ। तो हम लोग 10th बेसिस पे फॉर्म आया तब भरे थे। उसके बाद में यह 2019 की बहाली है। हाँ, मेरा 2019 ज्वाइनिंग का 11 वैकेंसी। मई 2023 को हुआ था। हम्म। पूछिए। तो 2019 एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ ना ये वाला हाँ, आपका? लेट हुआ था 22 कोरोना की समथिंग वजह 22। से। लेट हुआ। बाकी अब जो वैकेंसी निकलेगी शायद आईटीआई इसमें मांगने लग जाए इस बार से। हाँ, संभवतः मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। देखिए अब टेक्नीशियन का बहाली आया है आपका। तो नॉर्मल सब लोग सोचते हैं कि रेलवे की जॉब लेने के लिए कितना क्या किस हद तक पढ़ना पड़ता है, मतलब क्या क्या पढ़ें ताकि लगे कि हाँ इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। रेलवे में तो मेन चीज़ है, मैथ पूछा जाता है, हम्म। रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। हम्म। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। हम्म। तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको कहीं कोचिंग या मतलब पहले से अगर ठीक है आपका मैथ, हम्म। तो आपको किताब के लिए आर एस अग्रवाल ले लीजिए और आर एस उसके अग्रवाल। हाँ अच्छे से बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम्म। रीजनिंग के लिए किसी से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ लीजिए एक बार। उसके फिर बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ठीक करते है। रहिए। और जीके जीएस मतलब जीके जीएस के लिए हम तो लूसेंट को ही मतलब फॉलो किए थे। मेरा भी यही मानना है, लूसेंट इनफ होता है। हाँ, लूसेंट पढ़े और थे। करंट और अफेयर उसके बाद में थोड़ा से देखते रहिए। लगातार हम मतलब प्रैक्टिस सेट लगाते थे। हम्म। डेली मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना ही फिक्स है। मतलब हम्म। अभी भी हम कहिए तो दोस्त प्रैक्टिस सेट लगाते ही लगाते हैं। तो हो जाता था 90 मिनट में कि पहले हो जाता था कंप्लीट? कितने टाइम में पहले हो जब जाता था? शुरू किए लो तो हाँ। 90 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते मतलब अब 60 मिनट में हो जाता था। ठीक है। लगभग कितना क्या सही जाता था, कितना गलत? प्रैक्टिस सेट का एक अंदाज प्रैक्टिस कि सेट में इतना तो तक जाना चाहिए। 70 के क्योंकि आसपास सही होता था। क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पता चला 100 नंबर का पेपर किया 50 गलत, 40 सही है, 10 छोड़ दिए। नहीं, मेरा एवरेज मतलब 70 से 72 के बीच रहता था। हम्म। ठीक है। और एग्ज़ाम में वैसे ही हुआ। हम्म। मेरा आपका 69 पॉइंट कुछ नंबर मतलब काट के नेगेटिव आया। अच्छा, कटने के बाद। हाँ। हम्म। और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन करके मेरा 72.67 कर दिया था। अच्छा। ठीक है। हम्म। और वो मेरा पहला प्रेफरेंस पॉइंट्समेंट था। जिसके हाँ। बाद में मेडिकल हुआ और मेरा मेडिकल A2 हुआ। उसके हम्म। बाद में मुझे अलॉट पॉइंट्समैन पद पे हाँ, करंट हुआ। और ये भी रहता है फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, कोई भी फॉर्म डाले आप तो उसमें प्रेफरेंस मांगता है सबसे पहले। हाँ, प्रेफरेंस को मतलब जो उस आपको टाइम चाहिए। फॉर्म भरते टाइम विशेष ध्यान रखें, किसी एक्सपीरियंस वाले से जिसको ज़्यादा आइडिया हो उससे एक बार ज़रूर संपर्क करें फॉर्म भरने से पहले। हमसे भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आप प्रेफरेंस उस टाइम डाल देंगे फॉर्म फिल करते टाइम, उसको वो प्रायोरिटी देता है। हाँ, तो फॉर्म भरते समय अच्छा से ध्यान देंगे। हाँ, उसमें और अभी सिलेक्ट फॉर्म ऑप्शन। आपका आया है आरपीएफ का। आरपीएफ। आरपीएफ के लिए सबसे पहले आपको मैथ को और रीजनिंग को एकदम मतलब समझिए अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग को पहले फोकस दीजिए और अच्छा से तैयारी करिए। जब मैथ रीजनिंग तैयारी हो जा रहा है तो उसके बाद जीके जीएस पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट डेली लगाते आरपीएफ रहिए। का शायद 120 नंबर का होता है ना? हाँ, 120 नंबर का होता और है जिसमें टाइम से उतना ही रहता है, 90 मिनट हाँ ही। 90 मिनट ही ये रहता है। बहुत स्पीड से करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को। हाँ, और टेक्नीशियन का भी आपका वैकेंसी है। हम्म। इसमें एक ही एग्ज़ाम है टेक्नीशियन में। हम्म। और आरपीएफ में भी एक ही रहता है शायद? हाँ, आरपीएफ में भी एक एग्ज़ाम होता है और दौड़ होता है। दौड़ होता है, फिजिकल होता है। तो और टेक्नीशियन में सीधा एग्ज़ाम बस है? हाँ, टेक्नीशियन में पहला एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप डीवी होगा और तब ज्वाइनिंग कराएगा। हम्म।
और ड्यूटी के बारे में कुछ बताएं, क्या कैसा छुट्टी उट्टी कैसी का मिलती है? छुट्टी तो यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है, इसमें छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और रेलवे का बढ़िया जॉब है दोस्तों, आप लोग भी हाँ, इसमें एक आइए, आप नंबर। लोग का भी वेलकम है। वेलकम। इसमें सब चीज़ का फैसिलिटी दिया हुआ हर है। चीज़ आपको फैसिलिटी रहने से लेके रूम, मेडिकल, आने जाने के लिए पास रहेंगे, मेडिकल के लिए रेलवे हॉस्पिटल है। लेकिन रहने- एक चीज़ हम कहेंगे, कि जितना पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। डेली कम से कम आपको मतलब फिक्स बना लीजिए, हमको मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना ही हाँ, पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यूटी मैक्सिमम बहुत जितना जरूरी पढ़ना है पढ़िए। पढ़ने में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा अभी जरूरी जो है। आरपीएफ का फॉर्म आया है, जो लड़का डेली पढ़ेगा, जो मतलब डेली मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका मतलब फिक्स होगा। इसमें ऐसा नहीं चलता कि आपने हफ्ते भर पढ़ा और 2 दिन गोल मार दिया, फिर दिक्कत है। और इसको एक बार पढ़ेंगे तो भले ही आप डेली टाइम नहीं निकाल पा रहे तो 1 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है डेली बेसिस पे। और चलिए, मेरा तो कितना पढ़ना चाहिए वैसे एक दिन में आपके हिसाब से नॉर्मली? मतलब मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम लेकिन वो अब भी। मैक्सिमम जो आपको 10 मैक्सिमम घंटा तो 12 घंटा जितना पढ़ना होगा अपनी क्षमता के अनुसार मेरा पढ़िए। कुछ टाइम मैंने 14 घंटे भी पढ़े उसमें। हाँ, नहीं तो तो पढ़ना तो पड़ेगा। 8 घंटे तो था नॉर्मल, काफ़ी पढ़ा उसमें। चलिए ठीक है चलिए दोस्तों, दोस्तों, मिलते हैं फिर। आपको अलग से एक आईटीआई के बारे में एक डिटेल देंगे, क्योंकि हमारे मित्र ने आईटीआई कर रखा है, तो आपको उसके बारे में अलग से देंगे क्या कैसा आईटीआई किस ब्रांच से करनी चाहिए, कितना 1 साल का करना चाहिए कि 2 का। आज के लिए इतना ही बहुत है। सोचा मित्र का नाम गुड्डू कुमार, जी, बिहार। बिहार से हैं, पश्चिमी चंपारण जिला। जी, ठीक है, बाय दोस्तों।